जय माता दी दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं। आज हम शनि की साढ़े साती के विषय पर बात करने वाले हैं क्योंकि 29 मार्च 2025 से पूरे 30 वर्षों के बाद मेष राशि पर शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण जो है वो शुरू होने जा रहा है। ये जो साढ़े साती शब्द है यह अपने आप में ही डर, भय, घबराहट को पैदा करने वाला शब्द होता है। लोग इसके नाम से ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। शनि की साढ़े साती आने पर लोगों के मन में यह डर बन जाता है कि अब पता नहीं कौन सा संकट जीवन में आने वाला है, क्या मुसीबत जीवन में दस्तक देने वाली है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि शनि की साढ़े साती कुछ जातकों के कई प्रकार से लाभप्रद हो जाती है और आप जितना इसके बारे में नेगेटिव सोच के चलते हैं उतना ही ये आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है। जितना आपने इसके बारे में नेगेटिव सोच रखा होता है उससे 2 गुना 3 गुना लाभ ये आपको दे जाती है और यह लाभ आप सिर्फ साढ़े साती के अंतराल के अलावा नहीं पाते। ये जो आप लाभ पाते हैं ये सिर्फ इस दौरान ही आप ले सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए साल 2025 की शनि महाराज की ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी होने वाली है और उसके बारे में विस्तार से हम आज जानने वाले हैं। शनि आपके जीवन में कौन सा मोड़ लाने वाले हैं, शनि की साढ़े साती के दौरान आपके साथ क्या क्या किस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं और ये जो पूरा चरण होगा ये आपके लिए कैसा रहेगा। ये सिर्फ समस्याओं का रहेगा या चुनौती के साथ आपके लिए नए मौके भी प्राप्त होंगे। शनि महाराज आपको इस समय के दौरान क्या प्रदान करने वाले हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल से। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। दोस्तों लोगों के मन में बस यही डर है, यही सवाल है कि साढ़े साती हमें क्या फल देने वाली है। लेकिन इससे पहले यह सोचिए कि आपने क्या कर्म किए हैं क्योंकि शनिदेव जो है वो कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को फल प्रदान करते हैं। शनि जो है वो कर्मों का लेखा जोखा तो देखते ही हैं, साथ ही ये जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें शनि कैसे हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके कर्मों का फल तो आपको देंगे ही, लेकिन आपकी कुंडली में अगर शनि अच्छे हैं तो आप इस समय के दौरान रंग से राजा भी बन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जान लो कि शनि की साढ़े साती के कितने चरण होते हैं। शनि की साढ़े साती के 3 चरण माने जाते हैं, पहला चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल टिपिकल चरण होता है द्वितीय चरण, जिसमें माना जाता है कि शनिदेव इस चरण में बहुत सारी चुनौतियां देते हैं, संघर्ष का सामना कराते हैं, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष अनुभव कराते हैं। तो दोस्तों अभी आप पर प्रथम चरण शुरू हो रहा है। ये पहला चरण शनि की साढ़े साती की शुरुआत का आगाज कर देता है। पहले बात करें प्रथम चरण की तो जब शनि आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाए, शनि के 12वें घर में आते ही शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण लग जाता है। शनि 12वें घर में है यानी मीन राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो आइए जाने कि इस समय के दौरान आपके ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग स्वभाव, अलग प्रवृत्ति का होता है। ऐसे में मेष राशि के बहुत सारे ऐसे जातक भी हैं जिन्हें अपने भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं है। हर वक्त आलस्य में मन रहता है, मन में कोई विचार नहीं, कोई फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं, कोई उन्होंने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग नहीं बनाई हुई है। भविष्य में हमें क्या चुनौती मिलने वाली है उनके बारे में कोई चिंता नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को शनि जो है वो जगाने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में शनिदेव उनको ये महसूस कराएंगे कि आपको इस समय जगना होगा। ऐसे व्यक्तियों को इस चीज की अनुभूति शनिदेव जो हैं वो पहले ही चरण में करवा देते हैं।
प्रथम चरण में आपको महसूस होगा कि पहले से अधिक खर्चा हो रहा है। खर्चों में वृद्धि जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसको आप रोक नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं से खर्चा जरूर होगा, किसी भी कारण से हो, पर आपको वो चीज करनी पड़ेगी। आप कितने भी प्रयास करोगे, कहीं और से किसी और जगह से होगा, पर होगा जरूर। अब आपको इसमें इस चीज पर ध्यान देना होगा कि शनि जो है वो प्रयासों के लिए, रोजगार के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। शनि दुख के भी कारक ग्रह हैं, तो सुख के भी, रोजगार के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। अब इस पर ध्यान देना है। इस बात पर ध्यान दें कि हर व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि संघर्ष से ही सफलता प्राप्त होती है। और उन संघर्षों के अंतराल व्यक्ति को कई प्रकार की चुनौतियां, दुखों का सामना भी करना पड़ता है। शनि के दिए हुए संघर्ष को बहुत से लोग गलत ले जाते हैं, लेकिन शनि जो आपको दुख पीड़ा देते हैं वो सफलता का संघर्ष होता है। ऐसे दुख, ऐसे संघर्षों के लिए जो सफलता के लिए हो, ऐसे पीड़ा दुख के लिए शनि की कामना करनी चाहिए, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद जो फल मिलता है उसका स्वाद जो होता है वो बहुत ही मीठा माना जाता है, जिसका अनुभव केवल शनिदेव व्यक्ति के जीवन में प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये चीज जान लो कि आपके जीवन में मेहनत जो है वो इस दौरान बढ़ने वाली है। आपको संघर्ष भी आएंगे और मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। जिन लोगों के पास जीवन में कोई दिशा नहीं थी, क्या करना है क्या नहीं कुछ पता नहीं, और ना ही उसके बारे में कोई सोच विचार है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में डर और भय व्याप्त होगा। डर और भय होना भी व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। अगर किसी प्रकार का डर ना हो तो व्यक्ति कभी भी मेहनत नहीं करेगा। व्यक्ति ऐसा काम करना पसंद नहीं करेगा जिसमें मेहनत हो। आप खुद सोचिए कि जब हमें किसी चीज का डर ही नहीं होगा तो हम मेहनत वाला कार्य क्यों करेंगे। हम ऐसे ही कार्यों को खोजेंगे जिसमें कम मेहनत में ज्यादा लाभ प्राप्त हो। वहीं पर शनिदेव कहते हैं कि मेहनत करो और उसके अनुरूप फल प्राप्त करो, क्योंकि मेहनत ही प्रथम सफलता होती है। तो पहले चरण में शनिदेव आपकी मेहनत को बढ़ाने वाले हैं। इस चरण के दौरान नौकरी में परिवर्तन भी आ सकता है और परेशानी जो है थोड़ी सी बढ़ सकती है। बीच में आपको लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन आगे चलकर आपको इसका लाभ जरूर प्राप्त होगा और आप सोचेंगे कि यह चीज होना मेरे जीवन में कितनी जरूरी थी। इस समय के दौरान आप अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। नौकरी में भी जबरदस्त परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि साढ़े साती के समय में व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल प्रदान होता है। शनिदेव इस समय व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसकी मेहनत का, उसके संघर्षों का फल प्रदान करते हैं। जो जातक को जब शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है तो कभी कभार इतनी प्राप्त होती है कि जो उनकी सोच से भी परे हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शनिदेव मेहनत का रिजल्ट देते तो हैं, लेकिन उसका प्रभाव स्लो हो जाता है। यानी जिस समय आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल तब न मिलके कभी किसी और समय के अनुसार, किसी और कारण से, किसी और जरिए से आपको प्राप्त हो, लेकिन आपको अपनी मेहनत का फल शनिदेव अवश्य ही प्रदान करते हैं, चाहे वो किसी भी रीजन से आपको प्राप्त हो। इस समय के दौरान आप देखेंगे कि लंबी यात्राएं आपको होंगी और जो थकाने वाली यात्राएं होंगी। इस समय आप ज्यादा सोचेंगे, किसी भी छोटी चीज पर आप ज्यादा टेंशन लेंगे। इस समय ओवर थिंकिंग कंट्रोल करनी होगी, ज्यादा सोचने से बचना है। इस समय आपको डाउन टू अर्थ रहना होगा, अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा और अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपके अंदर अहंकार आता है, घमंड होगा, तो आप उतने ही डाउन जाओगे। शनि की साढ़े साती में आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले उसे अच्छे से निभाएं, अपने कर्मों पर अधिक से अधिक ध्यान देना होगा। वहीं अगर आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे तो उतनी ही आपके जीवन में परेशानियां आपको झेलनी पड़ेंगी। इस समय के दौरान आपके अंदर मैच्योरिटी भी बढ़ेगी, आपको अपनी लाइफ का लेसन प्राप्त होगा, साथ ही आपको सिखाएगी कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है। शनि की साढ़े साती हर व्यक्ति की लाइफ में आना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।